नमस्कार। जस्टिस फॉर निर्भया में आप सबों का स्वागत है। और कल हमने खबर चलाई थी कि निर्भया के साथ जो कुछ भी हुआ है, जैसे भी हुआ है, जिम्मेवार कौन है, इसको लेकर सीबीआई का अनुसंधान अंतिम चरण पे है, या कहें कि अनुसंधान पूरी हो चुकी है और अब अनुसंधान की दिशा उस तरफ बढ़ रही है। इस पूरे घटनाक्रम को जिस तरीके से निर्भया की मौत के बाद प्लांट किया गया, उस प्लांट करने के पीछे की साजिश क्या है, और सीबीआई ने उसी अनुसंधान की दिशा में आगे बढ़ते हुए कल 6-7 लोगों को नोटिस जारी किया था पूछताछ के लिए। अभी तक 2 लोगों की पूछताछ हुई है। एक जो लेडीज डॉक्टर, प्रभात मेमोरियल अस्पताल जो लेडीज डॉक्टर है, जो पीड़िता का इलाज किया था, उससे पूछताछ हुई है। और एक तथाकथित मीडिया का वो टूल जिसको कहते हैं नर्स, जबकि वो नर्स है भी नहीं, वो वहां झाड़ू पोछा का काम करती थी। कल सीबीआई ने उससे भी 1-2 घंटे नहीं, 6 घंटे पूछताछ की है। और उस पूछताछ के दौरान सीबीआई उस साजिश के तह तक जाने में कह सकते हैं कि कामयाब हो गया, जिस साजिश को छुपाने के लिए अभी तक बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। डॉक्टर और ये स्टाफ जो दोनों प्रभात मेमोरियल अस्पताल के हैं, उनसे पूछताछ के दौरान जो बातें सामने आई है वो हैरान करने वाली है और चौंकाने वाली है। महिला डॉक्टर ने पूरी तौर पर पेशेंट किस स्थिति में आया, कैसे आया, उसका क्या ट्रीटमेंट, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या हुआ, कैसे कैसे उसका मतलब समय के साथ चीजें बदलती गई, उसके बाद धीरे 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 दवा किस तरीके से उस पर किया गया, कैसे 9 तारीख की स्थिति, मतलब 6 के बाद लगातार धीरे 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 उसका स्थिति बिगड़ती चली गई। फिर वो बेहतर ट्रीटमेंट के लिए मेदांता ले गया, और मेदांता में जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जरा इसको, मेदांता के डेथ सर्टिफिकेट को आप देख लीजिए, जरा गौर से देखिए। मतलब प्रभात मेमोरियल के ट्रीटमेंट को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े किए गए। हम आपको मेदांता का डेथ सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं। इस डेथ सर्टिफिकेट में भी कॉज ऑफ डेथ उसने वही लिखा है, कहीं भी रेप की चर्चा नहीं है। लेकिन मेदांता का कोई चर्चा कर रहा है क्या? बताइए। मेदांता में 2 दिनों तक ट्रीटमेंट हुआ है, 10 तारीख और 11 तारीख। वहां भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही था, और मेदांता ने भी कहीं नहीं लिखा है कि इस लड़की के साथ कोई रेप हुआ है। ठीक है ना? देख लीजिए मेदांता का ये रिपोर्ट, कहीं लिखा हुआ है रेप, कॉज ऑफ डेथ लिखा हुआ है, जिसमें सारी चीजें का वर्णन है कि किस तरीके के दवा के डोज की वजह से इसकी मृत्यु हुई है। तो सहजानंद जहां पहली बार ट्रीटमेंट हुआ, उन्होंने भी नहीं लिखा, उन्होंने भी नहीं कहा कि रेप हुआ है। प्रभात मेमोरियल ने भी कहीं दूर दूर तक इसकी चर्चा नहीं की है कि उसके साथ रेप हुआ है। और मेदांता ने भी, जहां लड़की की मौत हुई, उसने जो कॉज ऑफ डेथ लिखा है, उसमें भी पूरे शरीर में कहीं रेप या कुछ ऐसी कोई बातें नहीं लिखी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस महिला की, नाम रितु कुमारी है। बड़ी बड़ी बात मीडिया में कर रही थी, बड़ा गपशप, भाई कैसे हुआ, कैसे हमको लोग बताया कि पहले से ही सूचना आ गई थी कि कोई रेप केस का जो है विक्टिम आ रही है, उसको इस तरीके से देखना है, तो उसके साथ बहुत ज्यादती हुआ है अस्पताल में। बड़ी बड़ी बातें, क्या क्या नहीं कर, उसका बयान देखे ही होंगे, कई चैनल पर एजेंडे के तहत चलाए जा रहे थे। कल जब सीबीआई उससे पूछताछ करनी शुरू की, तो शुरुआती दौर में उसी तरीके से देना शुरू कर दी, तो वो सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कहा कि आप किस दिन पहुंची थी निर्भया? तो 6 तारीख को। कितने बजे? पता ही नहीं था, क्योंकि उसकी ड्यूटी वहां थी नहीं।
तो जब आपको ड्यूटी वहां नहीं था तो आप कैसे सुन ली कि भाई एक कोई पेशेंट आ रहा है जिसके साथ रेप हुआ है? कहां से सुनी, किसने? आप तो कहीं सीसीटीवी फुटेज में नहीं दिख रही हैं जहां उस लड़की की का ट्रीटमेंट हुआ है, जहां वो भर्ती है, कहीं दिखाई नहीं दे रही। आप है उस समय है भी नहीं, आपको पता भी नहीं कि कितने बजे पीड़िता आई है। फिर अगला सवाल, जो सवाल तथाकथित नर्स को इस मौसम में पसीना पसीना लाते रहे। इस 6 घंटा के पूछताछ के दौरान 17 बार ये बाथरूम गई, 4 गिलास ये पानी पी है, और इस स्थिति में पसीना पोंछ नहीं पा रही थी क्योंकि सीबीआई इनके द्वारा मीडिया में दी गई तमाम फुटेज को लेकर बैठी हुई थी, और जितनी बात इन्होंने कही थी, एक एक फुटेज पर उस बात को पूछ रहा था कि इसका क्या आपके पास साक्ष्य। पूरे हॉस्पिटल के दौरान ये 2 बार उस आईसीयू में जाने की कोशिश की है जहां वो पीड़िता भर्ती थी, 2nd फ्लोर के आईसीयू में 2 बार। जहानाबाद की रहने वाली है और परिवार जो स्वाभाविक तौर पर कोई भी हो, मान लीजिए हम ही लोग हैं, अगर हमारे कोई परिजन कहीं बीमार पड़ जाए और हमारे इलाके का कोई वहां डॉक्टर और नर्स मिल जाए या स्टाफ मिल जाए, हॉस्पिटल स्टाफ, तो अपना तो बढ़ ही जाता है। तो ये 2 बार गई है पीड़िता को देखने। पीड़िता 2nd फ्लोर के आईसीयू में वो एडमिट थी जहां इसकी ड्यूटी कभी नहीं रही। इसकी ड्यूटी 1st फ्लोर पर, और दोनों बार वो अंदर गई है और फिर वापस लौट आई, पास पहुंच भी नहीं पाई है। तो फिर आप दाग कहां देखें? इंटरनल पार्ट्स में, शरीर में कैसे देखें? और जब सीबीआई ने इनको सीसीटीवी फुटेज का वो अंश बताया, तब तो समझ जाइए कि मतलब दिन में इसको तारे दिखने लगे कि अभी तक जो बातें ये मीडिया में चीख चीख कर कह रही थी, सीसीटीवी फुटेज तो भाई साफ कह रहा था कि भाई आप तो कहीं इस प्रोसेस में है ही नहीं, आप तो झाड़ू पोछा देने वाली स्टाफ है आप, है? और आप ठीक है, आप 2 बार गई हैं, लेकिन दोनों बार आप लड़की तक नहीं आप पहुंच पाए, पीड़िता तक आप पहुंच नहीं पाई। तो उसको इंजरी था, ये आपने कैसे देखा? सर सुने, तो आप तो सुनने की बात तो नहीं कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि मैंने देखा है। कोई जवाब नहीं। और उस 6 घंटे के पूछताछ के दौरान इस महिला ने वो सारा सच सीबीआई को बता दिया है कि एक्चुअली उस लड़की के मृत्यु होने के बाद इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे कि इसका रंग कुछ और दिया जा सके। क्योंकि 10 तारीख को, याद करिए, 9 तारीख को पीड़िता को तक इलाज होता है प्रभात मेमोरियल, 10 तारीख को वो पारस ट्रांसफर, मेदांता ट्रांसफर होता है। जैसे ही लड़की यहां से मेदांता गई, 10 तारीख को ये अस्पताल से निकल गई, और जिस संस्थान के द्वारा ये नौकरी में आई थी वहां, जिस आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा, उसको उन्होंने कहा कि हमें ब्रेस्ट कैंसर जैसी कुछ बातें सामने आ रही हैं, हम लंबा ट्रीटमेंट के लिए मुंबई जा रहे हैं। साजिश देखिए, इस महिला के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इस महिला का उस पीड़िता से या उसके परिजन से कोई रिश्ता नाता, कोई किसी से कोई मतलब ही नहीं था। लेकिन 10 तारीख को ये अस्पताल छोड़ दी। 10 तारीख जैसे ही ये लड़की पीड़िता को वेदांता शिफ्ट किया, ये अस्पताल छोड़ दी। इसके कहने पर ये अस्पताल छोड़ी। कौन है जिसको कहा कि तुम अस्पताल छोड़ दो, जो कह रहे हैं वो बयान दो, तुमको हम नौकरी दे दें। हमारा भी कई अस्पताल है, कई टेस्टिंग हाउस है जहाँ टेस्ट उस्ट होता है, सब कुछ है, तुमको नौकरी की चिंता नहीं करना है, जितना वेतन मिल रहा है उससे दुगुना वेतन दे, तुम वहां से निकलो और जो हम कह रहे हैं वो करो।
और वहां से ये निकल गई। इस सवाल का कोई जवाब इसके पास नहीं है कि आप 10 तारीख से अचानक कैसे, क्यों छोड़ दी वहां। किसी ने आपसे कुछ कहा, किसी ने आपसे कोई पूछा, किसी ने आपसे कोई सवाल किया, तो फिर आप नौकरी पर जाना क्यों छोड़ दी? और आप 5 दिन के बाद मीडिया के सामने आती है। ये क्या है? क्या आपको ये लग रहा था कि पीड़िता मर जाएगी? क्योंकि ये तो बेहतर इलाज के लिए मेदांता गई थी और 2 दिन तक मेदांता में इलाज हुआ है। 10 और 11 को मरी है दोपहर बाद। तो आप 10 को ही कैसे छोड़ दिए अस्पताल? जब ये सवाल सीबीआई को के अधिकारियों ने जब इनसे पूछा, इस सवाल के बाद 7 बार लगातार ये वॉशरूम गई है, पूरा पसीना छूट रहा था, इस सवाल का कोई जवाब नहीं दे रही थी। तब रोने लगी। हम तो चाहते हैं उस बच्ची को न्याय मिल जाए और मेरा कोई वास्ता नहीं। 6 घंटे के पूछताछ में आप समझ सकते हैं। और दूसरा पूछताछ प्रभात मेमोरियल अस्पताल के उस लेडीज डॉक्टर से हुई, जो लेडीज डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहा था, और उस इलाज ट्रीटमेंट के दौरान क्या क्या हुआ, सारी बात उन्होंने बताई। साथ ही उन्होंने एक महत्वपूर्ण सूचना दी कि 12 तारीख को 5:58-57 उसी अस्पताल के एक कर्मचारी के मोबाइल पर एक डॉक्टर का फोन आता है, जो पहले पारस में पोस्टेड थे। और वो स्टाफ हमारे पास आता है कि सर का फोन है, सर आपसे बात करना चाहते हैं। टाइम 12 तारीख को 5:57-58। तो उस समय तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया था। 3 बजे तो उसका पोस्टमार्टम ही शुरू हुआ था, दोपहर बाद। और वो डॉक्टर ने को कहता है कि तुम लोग कैसे ट्रीटमेंट किए, उसके साथ गैंग रेप हुआ है। तो बोली कि हम लोग तो यहाँ कुछ ऐसा साइन नहीं दिख रहा था। तो हाँ, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही बात है, नप जाओगी तुम भी। तुम गड़बड़ की, किसके कहने पर गड़बड़ी की हो, कौन है इसके पीछे? तो डॉक्टर ने कहा कि जो भी पीछे हो, हम क्या वास्ता है, हम क्यों? 12 तारीख को, और उसके थोड़ी देर के बाद जब गुलबी घाट पर डेड बॉडी पहुंचता है तो हंगामा शुरू होता है। तब तक में पोस्टमार्टम रिपोर्ट की भनक तक किसी को नहीं थी। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 को आता है तो उसमें लिखा जाता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके साथ रेप भी हुआ। कहाँ गैंग रेप और कहाँ ये सब? क्या दोनों के बीच कोई साजिश तो नहीं है? उस महिला डॉक्टर से भी घंटों, लगभग 2 घंटे तक सीबीआई ने ऑन कैमरा पूछताछ किया, उस महिला स्टाफ से भी और इससे भी। और इस पूरे पूछताछ के दौरान एक बड़ी साजिश की बू सामने आई। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस डॉक्टर ने प्रभात मेमोरियल की उस महिला डॉक्टर को फोन किया था, वो कब सीबीआई के सामने हाजिर होता है, क्योंकि सीबीआई उनको भी तलब किया है। साथ ही सीबीआई उस दवा कारोबारी को भी तलब किया है, जो घटना के बाद मामा के साथ कई मौके पर सार्वजनिक तौर पर देखे गए, मीडिया के साथ बयान देते हुए देखे गए। सीबीआई ने उसको भी तलब किया है। और सीबीआई अब ये जानना चाहती है कि आखिर ये बात कहां से सामने आ गई कि पीड़िता को रेप हुआ है। वेदांता ने भी रेप नहीं लिखा है, शहजाद भी रेप जैसी कोई बात नहीं कही है, प्रभात मेमोरियल ने भी रेप जैसी बात कोई नहीं कही है। और 12 तारीख को दोपहर बाद पोस्टमार्टम होने के लिए जाता है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी परिजनों को सौंप दिया जाता है और परिजन 12 तारीख को ही गुलबी घाट डेड बॉडी को लेकर जाते हैं दाह संस्कार करने के लिए। और उसी दौरान फोन आता है कि आपकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ है। कौन है वो? तो अब सीबीआई इस दिशा की तरफ बढ़ गई है और जल्द खुलासा होगा, साफ अब दिखने लगा है।